डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पशु परीक्षण भर्ती के बी पार्ट से संबंधित अपने क्लासें चल रही थी, जिसमें अपनों ने बीमारियों से संबंधित पशुओं की विभिन्न बीमारियों से संबंधित अपने क्लास स्टार्ट की थी, जिसमें अपनों ने सबसे पहले जीवाणु जनित बीमारियों का एक पार्ट कर लिया था, जिसमें अपनों ने पशुओं के 3 से लेकर 4 बीमारियां कर ली थी। अब अगला पार्ट है, उसमें जीवाणु से संबंधित ही ये बीमारियाँ, तो उसमें अपने देख लेते हैं कौन सी है ये। इसमें आज का जो पहली है जो है फड़किया, जिसको एंट्रोटॉक्सीमिया भी कहते हैं। फड़किया या एंट्रोटॉक्सीमिया, यह कौन सा है? जीवाणु जनित रोग है। ये आपको पहले बता दिया, क्योंकि जीवाणु से संबंधित अपने बीमारी कर रहे हैं तो ये जीवाणु जनित है, जो कि क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस जीवाणु से होता है। ये कौन से जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम परफेंस जीवाणु से होता है। ठीक है, यह भेड़ बकरी में खतरनाक बीमारी होती है तथा बड़े पशुओं में कम पाया जाता है। जो फड़किया बीमारी है ये भेड़ बकरी या छोटे पशुओं की बीमारी है, जो बड़े पशुओं में कम पाया जाता है। ठीक है, जो ये है एंट्रोटॉक्सीमिया या फड़किया, इसके 5 स्ट्रेन होते हैं। 5 स्ट्रेन, A, B, C, D और E। इसमें मतलब कि 5 तरह के स्ट्रेन से हमला होता है, जिसमें से D स्ट्रेन है जो वो सबसे अधिक खतरनाक है। D स्ट्रेन जो है वो सबसे अधिक खतरनाक है। ठीक है, यह रोग संक्रमित दाने, चारे व दूषित जल के माध्यम से जीवाणु आंतों में फैलता है। ठीक है, ये जो रोग है ये संक्रमित दाने, चारे या पशुओं को दूषित जल से फैलता है। ठीक है, उसके बाद आगे अपने देख लेते हैं इसमें इसके लक्षण क्या क्या है। ठीक है, इसमें अगर ये फड़किया रोग हो जाता है तो अपने को कैसे पता लगेगा कि फड़किया रोग हुआ है, इसके क्या क्या लक्षण है। इस रोग में पशु के पाचन तंत्र में क्या होता है? जहर फैल जाता है। इस रोग में पशु के पाचन तंत्र में जहर फैल जाता है तथा पेट में आफरा के लक्षण दिखाई देते हैं। पेट में आफरा के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, पेट दर्द के कारण पशु दांत किटकिटाता है। क्या होता है? पशु क्या करता है? पेट में दर्द के कारण क्या कहता है? दांत को किटकिटाता है, मतलब कि उससे दर्द सहन नहीं होता तो वो दांत किटकिटाने लगता है। ठीक है, आंखों में आंसू व मुंह से झाग निकलते हैं। इसमें क्या होता है? आंखों से आंसू निकलते हैं और मुंह से झाग निकलते हैं। अंत में खूनी दस्त के साथ पशु की मृत्यु हो जाती है। अंत में क्या होता है कि जब ये ज़्यादा हो जाता है तो खूनी दस्त लगते हैं और उसके साथ ही पशु की मृत्यु हो जाती है। इसमें आफरा अधिक होने के कारण सांस लेने में भी दिक्कत आती है। पशुओं के पेट में आफरा होने के कारण क्या होता है? उसे सांस लेने में दिक्कत आती है। ठीक है, उसके बाद अपने देख लेते हैं इसका क्या क्या उपचार है, इसके लिए क्या क्या करना होता है। ठीक है, इसका उपचार क्या है? इसमें डेक्सोना, 2 मिनट रुको। इसमें ये डेक्सोना है जो इंजेक्शन है, ये 3 ml अंतःपेशी में लगाया जाता है। डेक्सोना 3 ml अंतःपेशी में लगाया जाता है। उसके बाद दर्द के लिए, पेट में जो दर्द है उसके लिए क्या लगाया जाता है? डाईसाइक्लोमिन इंजेक्शन 3 ml डाईसाइक्लोमिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जीवाणुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, OTC, एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ठीक है, ये भी 3 ml अंतःपेशी में दिया जाता है। अंतःपेशी में लगाया जाता है 3 ml। ये भी कौन सा? ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये जीवाणुओं को मारने के लिए। शरीर में अकड़न रोकने के लिए न्यूरोबियन 3 ml IM दिया जाता है। ठीक है, 3 ml IM दिया जाता है। ठीक है, न्यूरोबियम 3 ml, ये शरीर की अकड़न को रोकने के लिए। ठीक है, इसके बचाव के लिए अपने क्या करते हैं? ये तो इसका उपचार है, अगर हो जाए तो उपचार किया जाता है, और ना होने के लिए क्या करता है? बचाव बोलते हैं, ताकि इसे ये हो ही ना, उसके लिए क्या करते हैं कि ETV का टीकाकरण 2.5 ml दिया जाता है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा हर वर्ष बरसात से पहले उपलब्ध कराती है। जो राजस्थान सरकार है वो वर्षा ऋतु से पहले या प्री मानसून टीकाकरण लगता है, जिसको ETV का टीकाकरण कहते हैं, जो कि 2.5 ml IM दिया जाता है। ठीक है, ये अपना था, कौन सा था ये अपना फड़किया या एंट्रोटॉक्सीमिया रोग था। इसको अपने एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं सारे को इस रेखा चित्र के माध्यम से। इसमें ये अपना रोग कौन सा है? एंट्रोटॉक्सीमिया। इसको ETB कहा जाता है, एंट्रोटॉक्सीमिया। इसमें इसके लक्षण क्या है? आंखों में सूजन आ जाती है, मुंह से झाग आना। आंखों में सूजन में मुंह से झाग आना, ये कौन सा है? जीवाणु जनित रोग है। ये जीवाणु जनित रोग है। इसमें क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेगिस, ये कौन सा है? ये जीवाणु, इस जीवाणु से ये फैलता है। ठीक है, उसके बाद ये भेड़ व बकरी में घातक बीमारी है। बड़े पशुओं में कम होता है और भेड़ बकरी में ये घातक बीमारी है, इससे मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका उपनाम क्या है? फड़किया। इसका उपनाम क्या है? फड़किया। ठीक है, यह बीमारी बड़े पशुओं में कम होती है, ये आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, जो ये एंट्रोटॉक्सीमिया है, इसके
5 स्ट्रेन है। कितने स्ट्रेन है? 5 स्ट्रेन है, जिसमें डी स्ट्रेन सबसे घातक है। इसके 5 स्ट्रेन कौन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी और ई। ये 5 स्ट्रेन या 5 अवस्था होती है इसमें, जिसमें डी स्ट्रेन है जो सबसे घातक है। ठीक है, उसके बाद इसमें पेट में आफरा आ जाता है, वह पाचन तंत्र में विष फैल जाती है, जहर फैल जाता है। ठीक है, इसमें पेट में क्या होता है? पशु के पेट में आफरा आ जाता है और उसके पाचन तंत्र में जहर फैल जाती है। ठीक है, इसमें पशु क्या करता है? दांतों को किटकिटाता है। दर्द नहीं सहन होता तो वो दांतों को किटकिटाने लगता है। ठीक है, ये इसका क्या लक्षण है? इसके सांस लेने में दिक्कत आती है और खूनी दस्त के साथ पशुओं में क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है डोक्सोना। ये टीका लगाया जाता है, डोक्सोना का इंजेक्शन। डाईसाइक्लोमिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ये 3-3 ml लगाए जाते हैं, 3 ml। ठीक है, 3 ml तीनों ही। उसके बाद न्यूरोबिन और एंट्रोटॉक्सीमिया वैक्सीन, ये इसकी वैक्सीन है जो कि प्री मानसून होती है। ठीक है, ये पहले दी जाती है। ये राजस्थान सरकार जो कि वर्षा ऋतु से पहले ये उपलब्ध करवाती है और सभी पशुओं का यह टीकाकरण कराया जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला रोग है थनैला। अगला कौन सा है? थनैला। ये भी जीवाणु जनित रोग है, क्योंकि आज अपने जीवाणुओं से संबंधित रोग कर रहे हैं। अपने कौन से रोग कर रहे हैं? जीवाणु जनित रोग कर रहे हैं। ठीक है, जीवाणु जनित रोग। इसकी एक क्लास पहले भी अपनों ने जीवाणु जनित रोग की ले लिया और आज सेकंड क्लास है, बी पार्ट है। ठीक है, पहला इसमें अगला है थनैला। थनैला यह जीवाणु जनित रोग है जो मुख्यतः स्ट्रेप्टोकोकस, 2 मिनट रुको, अभी दोबारा लिख देता हूँ। ये स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु द्वारा फैलता है। यह कौन से जीवाणु द्वारा फैलता है? स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु द्वारा फैलता है, जो कि थनैला रोग है। इसमें इसके साथ कभी कभी कवक माइकोप्लाज्मा भी देखे जाते हैं। थनैला रोग में ये जो स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु के साथ कवक और माइकोप्लाज्मा भी देखे जाते हैं। यह देसी नस्ल की गायों की अपेक्षा संकरण नस्ल की गायों में अधिक मिलता है। ये जो देसी नस्ल की गायों की अपेक्षा संकरण नस्ल की, ये संकरण नस्ल की गायों में ये रोग अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, थनैला का संदेह होने पर दूध का उपयोग बीमारी के ठीक होने तक नहीं करना चाहिए। अगर अपने को लगता है कि पशु को थनैला रोग है तो दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए जब तक उसकी बीमारी ठीक नहीं होती। और पशु के आयन पर ठंडे पानी या बर्फ का सेक करना चाहिए। ठीक है, जो पशु का आयन है मतलब कि उस पर क्या करना चाहिए? ठंडे पानी और बर्फ का सेक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके लक्षण क्या क्या है ये अपने देख लेते हैं। अपने को कैसे पता लगेगा कि थनैला रोग है? इसके प्रारंभिक समय में आयन या थन में सूजन आती है। इसमें क्या होता है कि पशु के जो थन है उसमें सूजन आती है, वह संक्रमण के कारण जो कि है हल्के गर्म हो जाते हैं। जो पशु के थन है वो हल्के गर्म हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी थन में गांठें हो जाती है। कभी कभी इसमें थन में पशु के थन है जो उसमें गांठें भी हो जाती है। और लंबे समय तक इलाज नहीं करने पर थन में फाइब्रोसिस हो जाता है। क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस हो जाता है, जिससे दूध की नलिकाएं व आयन की कोशिकाएं खराब हो जाती है। इसमें थन में फाइब्रोसिस हो जाने के कारण इसके क्या होता है कि दूध की जो नलिकाएं हैं और उसमें आयन की कोशिकाएं खराब हो जाती है और पशु का दूध आना बंद हो जाता है। ठीक है, थन में से दूध आना बंद हो जाता है। ठीक है, यदि प्रारंभिक समय में अपने शुरुआत में ही अगर इस रोग का उपचार कर दिया जो थन सामान्य रहता है। अगर अपने इसका प्रारंभ में ही उपचार हो जाता है तो थन सामान्य रहता है, अगर नहीं होता तो फिर थन से दूध आना परमानेंटली बंद हो जाता है। ठीक है, कई बार पशु के थन पर दूध लगे रहने से जीवाणु थन में प्रवेश कर जाते हैं। अगर अपने पशु का दूध दोते हैं तो उसके बाद थन में जो दूध लगा रहता है तो उससे क्या होता है? जीवाणु वहां पर बनने लग जाते हैं और वो क्या करते हैं? थन जो है थन में प्रवेश कर लेते हैं जीवाणु। उसके बाद उसमें संक्रमण के प्रारंभिक दिनों में छेने जैसा दूध या दूध का फटना, दूध कभी कभी फटने लग जाता है या छेने जैसा दूध आने लग जाता है, जिससे कभी कभी क्या होता है कि अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे दूध के साथ रक्त या मवाद भी पाया जाना भी देखा जाता है। जिससे क्या होता है कि अगर ये ज़्यादा बीमारी हो जाए तो क्या होता है कि दूध के साथ रक्त आने लग जाता है या मवाद आने लग जाती है और दूध में गंध भी आने लग जाती है। ये इसके लक्षण है। ठीक है, उसके बाद इसका उपचार क्या क्या है? इसके उपचार के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इसके उपचार के लिए जो दर्द व सूजन के लिए तो मेलोनेक्स 15 ml जो टीका है वो लगाया जाता है दर्द व सूजन के लिए, मेलोनेक्स। ठीक है, उसके बाद एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन 10 से 15 ml लगाया जाता है। एंटीबायोटिक जो होता है एम्पिसिलिन 10 से 15 ml। टाइसिन फंगस के लिए 15 ml टाइसिन का टीका लगाया जाता है। एविल 10 ml लगाया जाता है। एविल एलर्जी के लिए लगाया जाता है। ठीक है,
उसके बाद इसके त्वरित उपचार के लिए मेस्टाइटिस ट्यूब सुबह शाम थन पर चढ़ा देते हैं। इसके त्वरित उपचार के लिए मेस्टाइटिस ट्यूब है जो वो सुबह और शाम थन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपने इसको एक बार थनैला रोग है जो उसको दोबारा से अपने रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, अगर अपने को लगे कि थनैला रोग है तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, जो पशु का थन है उसको ठंडे पानी से या बर्फ़ का सेक करना है, ठीक है। सबसे पहले ये जीवाणु जनित रोग है, ये आपको पता ही है। इसका कारक क्या है, कारक कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस एगलेक्सिया जीवाणु, और कई बार इसके साथ क्या होता है, कवक और माइकोप्लाज्मा भी देखे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, थन में सूजन व थन का हल्का गर्म व कठोर हो जाता है। इसमें थन में सूजन आने लग जाती है और थन हल्के कठोर गर्म हो जाते हैं, और कई बार थन में गांठें आ जाती है। जब थन में गांठें बन जाती है तो उसे फाइब्रोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फाइब्रोसिस कहा जाता है, ठीक है। इसमें थन में दूध आना बंद हो जाता है, ठीक है। बीमारी में जब ये अपने को लग रहा है कि थनैला रोग है तो उस दूध का उपयोग, बीमारी में दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसमें दूध में रक्त और मवाद उपस्थित होने लग जाता है, ठीक है। इसका उपनाम थनैला है और इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है मेलोनेक्स, एम्पिसिलिन, टाइसिन, एविल और मैस्टिटिस ट्यूब, ठीक है। ये सुबह शाम थन के ऊपर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। ये अपना थनैला रोग था। उसके बाद अपना अगला है जो कि जीवाणु जनित रोग, अगला कौन सा है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। इसका उपनाम है पैरल डिसीज या मोती रोग भी कहा जाता है। इसका उपनाम पैरल डिसीज और मोती रोग भी कहा जाता है। इसके रोग कारक कौन कौन से है, माइकोबैक्टीरियम बोविस जो कि गाय में भैंस में रोग कारक कौन सा, माइकोबैक्टीरियम बोविस, और मुर्गियों में माइकोबैक्टीरियम एवियम। इसका उपचार क्या है, आइसोनियाजिड 5 से 10 mg पर kg प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन 10 mg पर kg, ये इसका उपचार है टीबी का, ठीक है। इसके लक्षण, टीबी के लक्षण अपने को कैसे पता लगेगा कि टीबी होगी, गाय में भैंस में श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। जो टीबी है वो गाय में भैंस में तो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है और मुर्गियों में पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। इसमें क्या होता है कि श्वास लेने में दिक्कत आती है, क्या आता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। टीबी में क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत आती है, और उसके बाद मोती जैसी गांठों का फेफड़ों में बनना तथा लैंगरहैंस कोशिकाओं का मिलना। जो मोती जैसी गांठों का फेफड़ों में बनना तथा लैंगरहैंस कोशिकाओं का मिलना। उसके बाद है गर्भाशय से मवादीय सीजस डिस्चार्ज का आना तथा गर्भपात। इसमें क्या होता है कि जो गर्भाशय है उससे क्या होता है कि एक मवाद के रूप में एक डिस्चार्ज होता है, उसे कहते हैं मवादीय सीजस डिस्चार्ज का आना, और इसमें गर्भपात भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सुप्रा मेमोरी लिम्फ नोड का बड़ा हो जाना, सुप्रा मेमोरी लिम्फ नोड का बड़ा हो जाना। दूध में हरे पीले थक्के का आना, दूध में हरे और पीले रंग के थक्के का आना। घोड़े में स्वाइकल वर्टिब्रा में दर्द होना, घोड़े में स्वाइकल वर्टिब्रा में दर्द होना, ठीक है। अब अपने इसको एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं, टीबी क्या होता है या ट्यूबरकुलोसिस कैसे होता है, ठीक है। टीबी जो है ये जीवाणु जनित रोग है, ये आपको पहले ही पता है। इसका उपनाम क्या है, क्षय रोग या पैरल डिसीज, मोती रोग, ग्रेट वाइट प्लेग, ठीक है। इसका ये उपनाम है, ये आपको याद रखना है सीधा सीधा, ठीक है। उसके बाद इसके रोग कारक क्या है, गाय में अलग है और भेड़ बकरी में अलग है और मुर्गियों में अलग अलग है। गाय में है जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, पोल्ट्री मुर्गी में माइक्रोबैक्टीरियम एविन और माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये इसके 3 रोग कारक है, ठीक है। पोल्ट्री में मल के माध्यम से यह बीमारी फैलती है, पोल्ट्री में किससे फैलती है ये बीमारी, मल के माध्यम से फैलती है। गाय में वायु के माध्यम से फैलती है, जो इसमें तो जो मल मूत्र के द्वारा ये बीमारी फैलती है पोल्ट्री में, मतलब कि मुर्गी खाने में, या जो भी ये पक्षी से संबंधित बीमारी है जो मल के द्वारा फैलती है, और गाय में ये हवा के द्वारा, वायु के द्वारा फैलती है। इसमें मुख्यतः श्वसन तंत्र में संक्रमण होता है। जो गायें और भैंस है उसमें तो श्वसन तंत्र में होता है, और जब जो मुर्गियां उसमें क्या होता है, उसमें श्वसन तंत्र नहीं प्रभावित होता, उसमें पाचन तंत्र प्रभावित होता है। मुर्गियों में क्या होता है, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। ये जूनोटिक डिसीज है, ठीक है, ये जूनोटिक डिसीज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये आगे से आगे फैलती रहती है, ठीक है। उसके बाद फेफड़ों में ट्यूबरकल जैसी गांठें बनना, फेफड़ों में क्या होता है, ट्यूबरकल जैसी गांठें बनती है। इस बीमारी में लैंगरहैंस जियांट कोशिकाएं बनती है। इस बीमारी में क्या होता है कि लैंगरहैंस
जियांट कोशिकाएं बनती है। ठीक है, पोल्ट्री में यह पाचन तंत्र से की बीमारी है, पोल्ट्री जो उसमें यह पाचन तंत्र की बीमारी है, और जो गाय भैंस में यह श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला है ब्रूसोलिसिस ब्रूसोलिस रोग। ठीक है, ब्रूसोलोसिस रोग, ये इसका अगला रोग है, अपना जीवाणु जनित रोग है ये भी। इसका उपनाम क्या है? माल्टा फीवर, कंटेजियस और एब्रोसन और बेंगस डिसीज, ये इसके उपनाम है। ठीक है, ये इसके रोग कारक, इसके भी रोग कारक पहला है इसका ब्रुसेला एब्रोटस, ये गाय भैंस और घोड़े में ये रोग कारक है। ठीक है, उसके बाद भेड़ और बकरी में ब्रुसेला मेलिटेंसिस, भेड़ बकरी में ब्रुसेला मेलिटेंसिस, और भेड़ में अलग से एक है ब्रुसेला ओविस, ब्रुसेला ओविस। ठीक है, सुअर में ब्रुसेला सुअस और कुत्ते में ब्रुसेला कैनिस। मतलब कि इसके अलग अलग रोग कारक है, अलग अलग, जैसे अलग अलग पशुओं के अलग अलग रोग कारक का नाम दिया गया। ठीक है, इसमें गाय और भैंस के लिए ब्रुसेला एबोर्टस, भेड़ बकरी के लिए ब्रुसेला मेलिटेंसिस, भेड़ के लिए ब्रुसेला ओविस, सुअर के लिए ब्रुसेला सुअस, कुत्ते के लिए ब्रुसेला कैनिस। ठीक है, ये जूनोटिक रोग है। ये कौन सा रोग है? जूनोटिक रोग है। जूनोटिक रोग कौन से होते हैं? जो पशुओं से मानव में, मनुष्य से पशुओं में फैलते हैं, मतलब कि ये आगे फैलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके लक्षण क्या क्या हैं और इसका उपचार क्या है, ये अपने देख लेते हैं। इसके लक्षण है कि गर्भित मादा पशु का तीसरी तिमाही में गर्भपात हो जाता है। अगर कोई गर्भित मादा पशु है तो उसका क्या होता है कि तीसरी तिमाही में गर्भपात हो जाता है। उसके बाद आरोपी तथा मेट्राइटिस योनि से ग्रेनिश वाइट मुकोपुरलेंट डिस्चार्ज का आना। जो आरोपी तथा मेट्राइटिस योनि से क्या होता है कि ये डिस्चार्ज होने लग जाता है। ठीक है, उसके बाद नर पशु के वृषण में सूजन आ जाती है। जो नर पशु होता है उसके वृषण में सूजन आ जाती है। और प्लेसेंटा में इरिथ्रिटोल शुगर का पाया जाना, प्लेसेंटा में इरिथ्रिटोल शुगर का पाया जाना। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है ओटीसी, ओटीसी 5 से 10 mg पर केजी, ओटीसी 5 से 10 mg पर केजी। पेनिसिलिन 12,000 IQ पर केजी, ये इसमें पर केजी में 12,000 IQ होने चाहिए, ये इसकी दवाइयों की माप होता है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इसकी दवाई है। ठीक है, ये 3 दवाइयाँ इसमें यूज में आती है। इसको एक बार अपने क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कौन सा रोग है ये? ब्रुसेलोसिस। इसको एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये जीवाणु जनित रोग है। ये कौन सा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। इसका उपनाम है बैंक्स डिसीज, अनडिफ्लेंट फीवर, माल्टा फीवर, कॉन्टाग्यूस, ये इसका उपनाम है। ठीक है, उसके बाद इसके रोग कारक, इसके रोग है गाय भैंस और घोड़ी में ब्रुसेला अबोर्टस। ठीक है, ये ज़्यादातर किस में होता है? ये मादा में होता है ज़्यादातर रोग। जो ब्रुसेलोसिस रोग है ये ज़्यादातर मादा में होता है। उसके बाद भेड़ व बकरी के लिए मल्टीटेनिस, ये इसका है रोग कारक। भेड़ के लिए ब्रुसेला ओविस, सुअर के लिए ब्रुसेला सुअस, कुत्ते के लिए ब्रुसेला कैनिस। ठीक है, ये जेनेटिक रोग है जो पशुओं से मनुष्य में व मनुष्यों से पशुओं में फैलता है। इसमें क्या होता है? गर्भपात के समय चमड़े जैसी अपरा का आना। ठीक है, उसके बाद ब्रुसेला जीवाणु एरिथ्रिटोल शर्करा में के कारण अपरा में तेजी से वृद्धि करता है। जो अपरा होती है उसमें एरिथ्रिटोल शर्करा के कारण ये क्या करता है? तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, इसमें नर पशुओं में वृषणों में सूजन आ जाती है और केशिकाओं में सूजन आ जाती है और जोड़ों में तरल सूजन आती है। ठीक है, उसके बाद 6 से 9 माह अंतिम ट्राइमेस्टर में गर्भपात हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अपना अगला है टिटनेस, टिटनेस रोग है। टिटनेस रोग का उपनाम क्या क्या है? टिटनेस रोग को लोकजा कहा जाता है, धनुष्टंकार भी कहा जाता है, लकड़ी जैसा घोड़े जैसी आकृति होती है, ऐसे लकड़ी जैसा घोड़ा भी कहा जाता है। उसके बाद जोना या गोदा भी कहा जाता है। ठीक है, इसका उपनाम है ये सारे। इसके बाद टिटनेस रोग के रोग कारक का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। उसके बाद इसके टीका है टॉक्सिड टीटी, टिटनेस का टीका, टॉक्सिड या टीटी टिटनेस का टीका है। इसका उपचार है एंटी टेटनस स्पर्म। इसका उपचार क्या है? एंटी टेटनस स्पर्म और पेनिसिलिन जी 20,000 से 20,000 से 40,000 IQ पर केजी। ठीक है, इसका उपचार है। ठीक है, इसमें लक्षण क्या क्या हैं?
टिटनस के अपने को क्या पता लगेगा कि ये टिटनस हो गया। तो इसके लिए जबड़े की मांसपेशियों में, अन्य मांसपेशियों में क्या होता है, सूजन आने लग जाती है। क्या होता है, मैन होता है इसमें मांसपेशियों में सूजन आने लग जाती है। लोक्स जो या धनुष्टंकार का घोड़े जैसी संरचना, इसमें क्या होता है, धनुष्टंकार या घोड़े जैसी संरचना बनने लग जाती है। ठीक है, घोड़े में थर्ड आइलैंड का प्रोल्पस होना। ठीक है, श्वसन तंत्र व मांसपेशियों में लकवा होना, श्वसन तंत्र व मांसपेशियों में लकवा होने लग जाता है। कान खड़े, नाक का फूलना अति संवेदनशील। ठीक है, कान खड़े होते हैं, नाक फूलने लग जाता है, यह अति संवेदनशील श्रेणी में आता है जो ये लक्षण दिखाई देते हैं। तो ठीक है, उसके बाद मृत्यु का कारण एसफाइफेमिया, श्वसन में अवरोध, उसे एसफाइफेमिया कहा जाता है। ठीक है, ये इसकी मृत्यु का कारण है। ठीक है, एक बार इसको अपने रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपने आगे चलेंगे। रोग का नाम है टिटनस या टीटी। ठीक है, टिटनस इस ये जीवाणु जनित रोग है, ये आपको बता ही दिया मैंने कौन सा रोग है, जीवाणु जनित। इसका उपनाम है धनुष्टंकार, लकड़ी जैसा घोड़ा, लोक जो या जोदा या मोदा। ठीक है, जोना या मोदा। ठीक है, इसके रोग कारक है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ठीक है, काठ के घोड़े जैसी स्थिति या वह कान खड़े रहते हैं, इसमें काठ के घोड़े जैसी स्थिति बन जाती है और कान खड़े रहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से जीवाणु हैं, हीमोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन व फाइनोब्रोनोलाइसिस विष उत्पन्न करते हैं, जिससे कंकाली मांसपेशियों में क्या आता है, खिंचाव आ जाता है। ठीक है, घोड़े में थर्ड आइलैंड का प्रोल्पस होना व श्वसन तंत्र व मांसपेशियों में लकवा होना। ठीक है, जबड़े की मांसपेशियों में जकड़न में सूजन आ जाती है। शरीर में घाव या कट लगने से ये रोग फैलता है। जो टिटनस है ये क्या होता है, शरीर में घाव या कट लगने से फैलता है। ठीक है, उसके बाद टिटनस का टीका है जिसको टॉक्सिड कहा जाता है और टिटनस का उपचार है एंटी टिटनस स्पर्म। ठीक है, आज के लिए अपना इतना ही। आज अपनों ने जीवाणु जनित क्या किया, जीवाणु जनित रोग किए हैं। इसमें अपनी एक क्लास पहले भी ली थी जीवाणु जनित रोगों की और आज इसका बी पार्ट था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। डिस्कवर राजस्थान के यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।